मैं कविता शुरू करूं उससे पहले, क्योंकि विवेक जी का मेरे पास फोन आया था इस कार्यक्रम के लिए। मैं काशीपुर में बहुत पुराना नहीं हूं, लेकिन ये कार्यक्रम के बारे में मुझे पिछले 3-4 साल से मैं देखता रहा हूं, पढ़ता रहा हूं, सुनता रहा हूं। तो मैंने कहा नहीं, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। अभी मेरी वैसे ड्यूटी चल रही है, मैं ऑफिस से थोड़ा छुट्टी लेके आया हूं, बीच में मैंने जाना जरूर है। तो सबसे पहले स्वर्गीय, बल्कि स्वर्गीय नहीं, मैं तो शहीद ही बोलूंगा, मुकेश जी को मेरा बारंबार प्रणाम, उनकी शहादत को प्रणाम, और उससे बड़ा प्रणाम उनके परिवार को, आदरणीय पिताजी को, वीरांगना बहन को। क्योंकि आज अगर ये कार्यक्रम भी हम यहाँ मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे सैनिक ही हैं। और सबसे अच्छा फक्र मुझे आज लग रहा है, क्योंकि मेरा ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो इतने सारे देश के सैनिक, भूतपूर्व सैनिक मेरे सामने बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, और जोरदार का मतलब जोरदार होना चाहिए, तालियां लगनी चाहिए कि हाँ काशीपुर में कोई प्रोग्राम चल रहा है। जैसे अभी विवेक भाई ने शिवम अम्बर जी की बात की थी, ऐसे ही एक कवि ने लिखा है, क्योंकि कवियों का धर्म होता है देश के लिए लिखना, और नेताओं का धर्म क्या होता है वो आपको पता है। तो किसी ने लिखा था नेताओं के लिए कि ये चमन बेच देंगे, ये कफन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर हम कहीं सो गए तो वतन के पुजारी ये वतन बेच देंगे। तो हम उस कलम के पुजारी, हमारा आपका कहीं ना कहीं साथ बहुत है। हम कोशिश करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से कि देश को जगा सकें, और आप तो पूरी जवानी देते हैं। चलिए सीधे सीधे, क्योंकि समय कम है, मैं कविता से ही जोड़ता हूं। और मैं जनरली जब भी अपनी कविता पढ़ता हूं तो कि जैसे मैंने बोला कि हम कोई भी कार्यक्रम इसलिए मना पाते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे भाई, हमारे सैनिक वहां खड़े हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर वो वहां खड़े हैं तो उनके लिए हमें कम से कम कुछ तो करना चाहिए। तो एक मुक्तक आपको दे रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो तालियां ऐसी लगनी चाहिए कि मुझे लगे कि मेरे सामने मेरे आदरणीय भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। स्वागत है। कि हम मनाए खुशी और उत्सव मनाए, कि हम मनाए खुशी और उत्सव मनाए, सीमा पर जो खड़े ना उन्हें भूल जाए। हम मनाए खुशी और उत्सव मनाए, सीमा पर जो खड़े ना उन्हें भूल जाए। हम करें जब भी पूजन अपने इष्ट का, हम डेली पूजा करते हैं घर में, हम करें जब भी पूजन अपने इष्ट का, एक फूल तो उनकी तरफ से चढ़ाएं। बहुत आवाज। एक फूल तो उनकी तरफ से चढ़ाएं, वो सलामत रहें, क्योंकि उनकी सलामती में हमारी सलामती है, कि वो सलामत रहें, मुस्कुराते रहें, उनकी कुर्बानियों को न हम भूल जाएं। और हम, बहुत आवाज, और हम करें अर्चना और करें प्रार्थना, हम सब, कि हम करें अर्चना और करें प्रार्थना, उनके घर भी हो रोशन दिए झिलमिलाएं, उनके घर भी। सब तालियां अगर हैं तो फिर मजबूर होना चाहिए, जोरदार होनी चाहिए। हम आपके लिए आए, और कहीं ना कहीं मुझे भी फक्र हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सैनिक का अंश मेरे अंदर आज आ गया। तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब सीधी सीधी मैं आपको लाइनों से जोड़ता हूँ। एक कविता में लिख रहा था, हालांकि कविता पूरी नहीं हुई, लेकिन विवेक जी जब बोला तो मैंने कोशिश की उसी को लिखने की। तो मैं, अगर सैनिक, बहुत सारे हमारे लोग, हमारा ना लोकतंत्र है तो कोई कुछ भी कह जाता है, आपको पता है। तो सैनिकों के लिए बहुत सारे कह देते हैं, ऐसा भी कहा गया कि सैनिक क्या बलिदान करते हैं, वो तो तनख्वाह लेते हैं। आपको पता होगा, ऐसा बयान आया कि उन्होंने क्या कर दिया, वो तो सैलरी लेते हैं। तो तब कहीं ना कहीं ये रचना लिखने की मैंने कोशिश की है कि तुमको तो बस एक कहानी लगती है,
तुमको तो बस एक कहानी लगती है, सारी बातों में आसानी लगती है, और सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। रातों की नींदों की कुर्बानी लगती है, रातों की नींदों की कुर्बानी लगती है, सुंदर सपनों की बलि भी चढ़ती है। आप सैनिक हैं, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मेरे तो चाचा जी रहे हैं मिलिट्री में, तो हमने देखा है कि परिवार के साथ क्या गुजरती थी वो, कभी पुंछ में, कभी राजौरी में, और उस समय शांति सेना वाला भी काम चल रहा था, श्रीलंका तक गए। तो मैंने देखा है कि हमारे चाची जी और उन परिवार पे क्या गुजरी है। रातों की नींदों की कुर्बानी लगती है, सुंदर सपनों की बलि भी चढ़ती है। सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। वाह 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 वाह। हमारे पिताजी बैठे हुए हैं। त्याग पिता का लगता है, त्याग पिता का लगता है और माँ की ममता लगती है। त्याग पिता का लगता है और माँ की ममता लगती है। भाई का प्यार भी लगता है, बहना की राखी लगती है। सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। और घर का बेटा सेना में जाता है, सब खुश होते हैं। घर का बेटा सेना में जाता है, सब खुश होते हैं। बेटा जब मान बढ़ाता है, सब खुश होते हैं। दिन रात लगाता है अपना भारत माँ की सेवा में, उस बेटे के पिता की चौड़ी छाती होती है। सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी वाह लगती वाह है। वाह वाह। और इस सब के बाद कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जो दुर्गम हो जाते हैं। आज के लिए बहुत हो रहा है कि हमारे सैनिक साबुत जाते हैं, पूरा शरीर जाता है और वहां से टुकड़े टुकड़े जाते हैं। तब वहां पे वेदना होती है। कविता की आखिरी बंद और आखिरी लाइन आपको दे रहा हूं, और अगर अच्छी लगे तो तालियां जरूर चाहिए। पर उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है, पर प्राण निछावर करता है जब भारत माँ की सेवा में। पर प्राण निछावर करता है जब भारत माँ की